What is table? Table is consist of number of row and column is called tables. Okay. Okay, sir. सेकेंड डिफिनेशन होती है कि ए टेबल इज ए सिंपल अरेंजमेंट ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन इन रो एंड कॉलम. टेबल एक साधारण अरेंजमेंट से जिसमें डाटा और रो और कॉलम से डाटा और इंफॉर्मेशन को अरेंज किया जाता है. अरेंजमेंट मीन्स व्यवस्थित की जाती है. ओके, उसको हम टेबल्स कहते हैं. ओके, व्हाट इज सेल? The intersection of row and column is called cell. The intersections of number of the intersections row and column is called cell. Cell. Okay. So how we will create a tables? First of all, how we will open a Microsoft Word? Microsoft Word कैसे ओपन करेंगे आप? ओके, तो फर्स्ट वी स्टार्ट. Microsoft Word. First, start button, click the start button, then click all programs, then click MS Office. Then click Microsoft Word 2007. Microsoft Word 2007. Okay. तो हाउ विल क्रिएट ए टेबल्स? कैसे हम टेबल बनाते हैं? द क्रिएट ए टेबल फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट, क्लिक द इंसर्ट बटन. पहले हम इंसर्ट बटन में जाएंगे, देन क्लिक टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम. ओके, तो दे आर 3 मेथड्स यू हैव क्रिएट ए टेबल्स. आप 3 मेथड से टेबल को ड्रा कर सकते हैं. फर्स्ट, insert a table, draw a table. Insert a table ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. ऑप्शन नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स. तो टाइप हियर नंबर ऑफ रो एंड कॉलम. सपोज ए टाइप 6 रो and 6 columns also. columns and row. ओके, ओके पर क्लिक करेंगे, टेबल बनने. ओके, so this is a tables. Or this is a cells. This is a row. This is a row. 1, 2, 3, 4, and 5. This is a row, and this is a column. A, B, and C, D, E, and F. This is a column. A column से, और this is a row, और this is a cell. The intersections of row and column is called cell. ये cells है जो रो और कॉलम को इंटरसेक्शंस करता है. और दिस इज ए टेबल. द कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ रो एंड कॉलम. नंबर ऑफ रो और कॉलम मिलाकर टेबल्स बनता है. सेकेंड डिफिनेशन होती है, ए टेबल इज ए सिंपल एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम. ए टेबल इज ए सिंपल इन अरेंजमेंट ऑफ डाटा. जो डाटा और इंफॉर्मेशन होती है एक सिंपल वे में हम अरेंज करते हैं रो और कॉलम्स में, उसको हम टेबल्स कहते हैं. ओके, हैव एनी डाउट? ओके, सर एक बार और टेबल समझा दीजिए. ये टेबल इज ए
consist of number of row and columns. Consist of number of row is column is called tables. Okay. is called table. Yes, sir. सेकेंड डिफिनेशन होती है कि ये सिंपल, a table is a simply an arrangement of data or information in row and column. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Second, how will create a tables? The create a table in Microsoft Word 2010. Follow these steps. Insert. फर्स्ट हम क्लिक करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे. There are three methods. A row or insert a table. Insert a tables. Insert a table ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपसे कंप्यूटर रो नंबर ऑफ कॉलम्स, आपको कितने रो और कॉलम्स का टेबल बनाना है. सपोज नंबर 8 टाइप किए, 8 कॉलम्स एंड 6 रो. ओके, ओके करेंगे, क्लिक करेंगे, टेबल ड्रा हो गया. दिस इज ए टेबल. ओके, और दिस इज ए रो. 1 2 3 4 and 5. This is a row और this is a बोल कुछ नहीं रहा है. जो एक कॉलम. इस टेबल की जो एक बॉक्स होता है उसे सेल कहते हैं. तो मन नहीं है प्रियांशु. सर, इस टेबल की जो एक बॉक्स है उसी को सेल कहते हैं. हाँ, ये जो बीच में दिया हुआ है ना, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है कर्सर, इसको हम सेल कहते हैं. ओके. यस सर. द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. रो और कॉलम्स को जो जोड़ता है, इंटरसेक्शन करता है, उसको हम सेल कहते हैं. सर, जो लिंक कर रहा है बार बार. हाँ, ब्लिंकिंग जो कर रहा है ना, ये जो ब्लिंकिंग कर रहा है ना, इसको हम सेल कहते हैं. ओके, तो दिस इज ए मेथड. So this is a columns and this is a row. Row, a series of consecutive cells arranged in horizontal forms. ये horizontal form में जो है, इसको हम रो कहेंगे. ये वर्टिकल फॉर्म में है, सीरीज है, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, इसको हम कॉलम्स कहेंगे. ओके, ये सीरीज ऑफ कंसेक्यूटिव सेल अरेंज इन ए वर्टिकल फॉर्म्स. ये वर्टिकल फॉर्म्स में जो होगा वो कॉलम होगा, और हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो होगा उसको रो कहेंगे. ओके. यस सर. ओके. Second method, how we create a table. Second method, click the insert tab, then click table ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और रो और कॉलम्स दिए हुए हैं, केवल आपको कवर कर लेना है. आप जितना कवर करेंगे उतना टेबल बनता जाएगा. यस सर. दिस इज ए सेकेंड सर मेथड. इसको बुझा ही नहीं रहे कुछ. ओके. ओके सर. तरह से समझ में आ गया सदम अच्छे तरह से. दिस इज तुम ज्यादा समझ गए हो. स्टॉप. सर पढ़ाते एकदम मुफ्त तरीके से. ओके. थर्ड मेथड, हाउ विल क्रिएट ए टेबल्स. तीसरे मेथड में हम कैसे टेबल को ड्रा करेंगे. फर्स्ट मेथड आपको बताया, इंसर्ट टेबल. इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और टेबल और रो टाइप द नंबर ऑफ रो और कॉलम्स देंगे, ओके कर देंगे, टेबल ड्रा हो जाएगा. सेकेंड मेथड्स, रो और कॉलम्स दिए होते हैं, केवल माउस से कवर करना है हमको. ये माउस से कवर करेंगे उतने टेबल ड्रा होता जाएगा. ओके. एंड थर्ड मेथड्स, click the insert tab, then click table option, then click draw a table. draw a table ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक पेंसिल आती है, उस पेंसिल को पकड़कर जैसे आप ड्रा करेंगे ड्रा होता जाएगा.
ओके, draw a tables. Okay, you all have understands. ओके, यस सर, अच्छे तरह से बहुत समझ में आ गया। नेक्स्ट पेज नंबर Yes, 23, right. इंसर्ट रो एंड कॉलम, दिस इज Yes, sir. सपोर्टेड। आप सर आप करते रहिए, हम बना भी रहे हैं लैपटॉप में। नेक्स्ट थिंग्स, इंसर्ट सर रो अपने को कॉलम, बता रहा है कि ये मेरे पास कैसे हम लैपटॉप है, मेरे सपोर्टेड। पास भी चिंता स्टॉप टॉकिंग, हाँ नहीं 20 बहुत मस्त वाला नहीं बा आवत क्यों बताओ तुम यहाँ टू इंसर्ट रो एंड टेबल फॉलो दिस स्टेप। अगर मान लीजिए फिर से हमको सपोर्टेड, हमारे पास 1 2 3 4 कॉलम्स हैं और 3 रो है, इसमें फिर से हमको इंक्रीज करना है रो और कॉलम्स को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो टू इंसर्ट रो इन टेबल फॉलो दिस स्टेप। अगर आपको इसमें रो को बढ़ाना है तो पहले हम राइट बटन इस पर क्लिक करेंगे और राइट बटन क्लिक करेंगे, और फिर से हम इंसर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट रो एबव या ब्लू, अगर आप विलो विलो करना है कि एबव करना है, तो अगर आपको एबव बिलो करना है तो विलो पर क्लिक करेंगे तो एक टेबल मेरा बढ़ जाएगा। बढ़ गया? बॉयज, हेलो, Yes, sir. टेबल बढ़ Yes, गया sir. ना? अगर मान लीजिए Yes, सपोर्टेड sir. हमारे सही पास हो रहा है। 1 2 3 4 कॉलम्स बढ़िया है भी हो रहा है। और फिर से हमको एक तरीके से। कॉलम बढ़ाना है, कोई यही इसको वजह भी तो है अगर कॉलम स्टॉप टैकिंग, और मस्त तरीके से पढ़ा है सर। कौन बात कर रहा है जी? स्टॉप टैकिंग, कोई नहीं सर। क्लोज योर माउथ। अगर हमको कॉलम इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो कॉलम पर क्लिक करेंगे, राइट बटन प्रेस करेंगे, फिर हम इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक Yes, कर देंगे, तो कॉलम हमको लेफ्ट की राइट और करना है, लेफ्ट ही बढ़ाना है, इधर है। तो सर कॉलम को कॉलम लेफ्ट पर लेफ्ट क्लिक की में करेंगे करने के तो बाद कॉलम बढ़ सर जाएगा। हम ओके, कर रहे हैं। कॉलम को क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? बट बढ़ कितना गया ना? बढ़ेगा सर सर? बढ़ गया सर है। कॉलम को क्लिक करने के बाद क्या करेंगे? कॉलम पर Yes, जैसे सर बढ़ा तो यहाँ नहीं सिलेक्ट है, किए, हम कर रहा हूँ। उसी में जो सर मन सबको अनम्यूट वो कर करो दीजिए। यस सर हम तो कर रहे हैं। जिसका बच्चा है अनम्यूट अगर कॉलम आपको बढ़ाना है, जिसे लेफ्ट साइड में बढ़ाना है तो यहाँ क्लिक करेंगे हम, राइट साइड में बढ़ाना है तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, ठीक है? जैसे मान लीजिए यहीं बढ़ाना है तो आप सिलेक्ट करिए, इसको यहाँ क्लिक करिए, फिर राइट बटन प्रेस करेंगे माउस के, तो इंसर्ट ऑप्शंस आता है, तो इंसर्ट कॉलम टू लेफ्ट की राइट, अगर हम राइट लेते हैं तो राइट साइड बढ़ जाएगा, एक बढ़ गया। अगर इससे हम लेफ्ट लेंगे तो लेफ्ट साइड बढ़ेगा, इंसर्ट लेफ्ट, बढ़ गया कॉलम। ओके, तो ऐसे ही हम कॉलम इंसर्ट करेंगे नया। डिलीट रो एंड कॉलम्स, डिलीट रो एंड कॉलम्स, तो टू डिलीट ए रो एंड कॉलम्स फॉलो दिस स्टेप। हम पहले जिस सेल का रो को इस रो और कॉलम को मिटाना है, हमको इस रो को मिटाना है, तो हम पहले जिस रो को मिटाना है उस पर हम क्लिक करेंगे, देन क्लिक इंसर्ट लेआउट टैब्स, या लेआउट टैब से या राइट से भी हम क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट डिलीट ए सेल, डिलीट ए सेल पर क्लिक करेंगे तो हमको रो मिटाना, इंटायर रो, ओके करेंगे, मिट गया। अगर कॉलम मिटाना है तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, इरेज हो गया।
नेक्स्ट रिसाइज रो एंड कॉलम्स। हम एक रो और कॉलम की साइज को फिर से हम कैसे बढ़ाएंगे? यहाँ हम क्लिक करेंगे, एरो की आती है, उसको पकड़ के खींचेंगे तो साइज बढ़ती जाएगी। देखिए ये ड्रॉक्स होती है, इसको क्लिक करेंगे, रो और कॉलम की साइज बढ़ती जाएगी। ओके, नेक्स्ट टू चेंज द कॉलम इज फॉलो दिस स्टेप। अगर कॉलम की साइज को चेंज कर रहा तो बताएं, आपको माउस को पकड़ के इसकी साइज को छोटा और बड़ा दोनों कर सकते हैं। ओके, मूविंग एंड रिसाइज ए टेबल। हम एक टेबल को कैसे मूव कराएंगे एक जगह से दूसरे प्लेस पर, या साइज रिसाइज टेबल को छोटा और बड़ा कैसे करेंगे? यहां जब क्लिक करेंगे तो ये टेबल मूव हैंडल्स आता है। दिस इज ए टेबल इज मूव हैंडल। इसको पकड़ कर जहां ले जाना चाहते हैं वहां टेबल चला जाएगा आपका। जा रहा, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है ना? सर सर किस पर क्लिक किया? यस सर। इसको हम क्लिक यस करेंगे, सर, बहुत मस्त तरीके से मूव हो रहा है। एक क्लिक करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मूव हो रहा है। स्टॉप टैकिंग, बातें नहीं करोगे, लिसन टू मी। ओके सर, अब नहीं बात करेंगे। टेबल मूव हैंडल से एक आता है, इसको पकड़ के ले बटन को प्रेस करेंगे तो मूव होता जाएगा। हो रहा है? यस सर। जहां जाना चाहते हैं लेकर जा सकते हैं इसको। कोने में करिए ना उसको। सर आयुष बोल रहे इसे चांद पे ले जाना चाहते हैं तो चांद पे चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट टेबल मूव हो गया। मर्जिंग है स्प्लाइट सेल, मर्ज इन स्प्लाइट सेल। जैसे मान लीजिए सपोर्टेड, इस टेबल को हमको मिटा दिया, ठीक है, यस सर, उतर जाएगा। यस सर, हाँ। इरेज कर दिए हम। अब ये 1 2 3 3 रो है और 3 कॉलम्स है। ओके, इसमें एक सेल को मर्ज करना है, मर्जिंग ए स्प्लाइट सेल। Word also used to merge a split cell in tables. To merge a more cells in forms, single cell follow this step. अगर एक जितने भी टेबल्स और रो है कॉलम से एक में मर्ज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम इसको जिसको मर्ज करना वहां क्लिक करेंगे, देन प्रेस राइट बटन, क्लिक करेंगे, मर्ज ए सेल, स्प्लाइट ए सेल, क्लिक करेंगे। इसमें कितने और रो कॉलम्स supported 2 row or 2 columns. This is a split. Split means क्या होता है? टुकड़े टुकड़े। एक सेल में हम 2 रो और 2 कॉलम स्प्लाइट कर दिया। ओके, how will you merge a columns or row? एक कॉलम या रो को कैसे मर्ज करेंगे, या रो को मर्ज कैसे करेंगे, कॉलम्स को कैसे मर्ज करेंगे? उसके लिए फॉलो दिस स्टेप। वही स्प्लाइट से लेआउट में जाएंगे, देन क्लिक मर्ज, या राइट बटन क्लिक करेंगे, स्प्लाइट्स,
मर्ज, सेल मार्जिंग्स, ये स्प्लाइट कर दिया सेल को, सपोर्टेड इसको मर्ज करना है, तो सिलेक्ट देन क्लिक्स, स्प्लाइट हो गया। मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे, मर्ज सेल ऑप्शंस, इसे टेबल हम ड्रा कर लिया, ड्रा ए टेबल्स। अब इसको हमको मर्ज करना है, तो लेआउट पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक मर्ज ऑप्शंस। स्प्लाइट ले रहा, मर्ज ऑप्शंस नहीं ले रहा। नेक्स्ट, फॉर्मेटिंग ए टेबल्स। We can format data in tables in some way, changing alignments. What is alignments? Alignments refer to positioning of the text in your tables या documents. जो भी हम टेबल्स बनाए हैं, this is a table. Alignment refer to positioning of the text. Alignment जो होता है, ये टेक्स्ट की पोजीशन को रिफर करता है। There are 4 types of alignment. 4 प्रकार के अलाइनमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। बाय डिफॉल्ट जो होता है लेफ्ट होता है, कुछ भी आप लिखेंगे लेफ्ट से लिखेगा। डीबीपी, हम डीबीपी टाइप किए, क्लास लेफ्ट डायरेक्शन से लिख रहा है, क्लास 5। यही अगर हम राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करते हैं, होम में जाकर होम में क्लिक करें, दिस इज अलाइनमेंट। ये लेफ्ट अलाइनमेंट से, ये राइट है, ये सेंटर है एंड ये जस्टिफाई है। तो दे आर 4 टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट्स। अलाइनमेंट refer to positioning of the text. Hello, what is alignment? Hello. The report of lines. What is alignment? वही तो बता रहा हूँ। एक बार और डिफिनेशन बता दीजिए थोड़ा। Alignment is refer to positioning of text. Alignment तो याद हो गया, लिख भी लिए। refer to positioning of the text. Alignment They is are referred to positioning of the text in document. Alignment refer to positioning of the text in document. Okay. There are 4 types of alignment.
Yes, sir. 4 types. लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। ये लेफ्ट है, होम ट्रैक पर क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट डिस्प्ले करता है। ये लेफ्ट अलाइनमेंट से, ये सेंटर है, ये राइट है एंड ये जस्टिफाई। ओके, तो अगर हम लेफ्ट बाय डिफॉल्ट लेते हैं तो डीबीपी लिखेंगे तो ये लेफ्ट साइड से लिख रहा है। यही अगर राइट लेंगे तो जो भी आप लिखेंगे राइट साइड से लिखेंगे। लिख रहा है। और सेंटर आप लेंगे तो सेंटर में से लिखेगा, सेंटर से स्टार्ट कर रहा है। आप जस्टिफाई Yes, sir. होता है बोथ Yes, साइड sir. इक्वल, DP. दोनों को बराबर करके लिखता है। अगर जस्टिफाई हम लेते हैं तो दोनों साइड बराबर करके लिखेगा। ओके ओके, हैव एनी डाउट? No, sir. अलाइनमेंट Sir, समझ एक में आया बार आपको? दिखाइए तो। क्या सर, एक बार और हमारा नाम लिख दीजिए उस पे। देखिए, दिस इज ए अलाइनमेंट। ये लेफ्ट है ना, लेफ्ट पर क्लिक करेंगे तो जो भी हम कुछ लिखेंगे क्लास 5 तो लेफ्ट डायरेक्शन से लिख रहा है। Yes, sir. अगर हम यादव राइट लेते हैं तो किस डायरेक्शन से लिखेगा वो? राइट डायरेक्शन राइट से Right direction, sir. लिख रहा क्लास है। 5 प्रियंका यादव सेक्शन डी और एडमिशन नंबर और 6। सेंटर अगर लेंगे तो जो भी हम कुछ लिखेंगे सेंटर से लिखेगा। जूम ऐप को कैसे हैक करें? और जस्टिफाइड में क्या होता है? बोथ साइड इक्वल, दोनों साइड्स पर बराबर करके लिखता है। आप कई सारे पे चले गए जो मैं हैक हो जाएगा मतलब तो। हैव एनी डाउट? No, sir. क्लियर? ओके, सर You all आयुष of- पांडे पूछ रहा यू ऑल ऑफ अंडरस्टैंड? आपको सबको समझ में आया ना? Yes, सर बस एक Next. 2 सेकंड को नहीं। sir. चेंजिंग बॉर्डर एंड शेडिंग, चेंजिंग ए टेक्स्ट डायरेक्शन, कर रहे तो चले जाओ यहाँ से। चेंजिंग कौन ए है? टेक्स्ट डायरेक्शन। ओके, आप टेक्स्ट की Yes, sir. डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। ओके, ये चेंज टेक्स्ट डायरेक्शन हुआ है ना, तो यहाँ जब हम क्लिक करेंगे मेरे में तो सब कुछ अलग गया है। आज क्यों नहीं छुट्टी हुआ? आज तो नवरात्र था ना। तो कुछ भी हम लिखेंगे, देखिए ऊपर से नीचे लिख रहा है। सर इसकी छुट्टी पड़ी है। डायरेक्शन चेंज हो गया। तो पहले लेआउट टैब पे जाइए। पहले लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट डायरेक्शन लिखा हुआ है यस सर। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो लेकर जानते हैं बातें नहीं, स्टॉप टॉकिंग। उल्टा सीधा चलेगा तो आप कुछ लिख चुके हैं। सर ये क्लास के पीछे पड़ गए हैं, क्लास नहीं चलेगा। ओके, तो चेंज योर डायरेक्शन। हाउ यू will you change the direction in your tables? So first click the select the cell which want to change the direction। उस सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करना है। देन क्लिक लेआउट टैब्स, उसके बाद हम लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। दिस इज ए लेआउट टैब और दिस इज ए टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आप लिखेंगे देखिए चेंज हो गया। ये डाउन से अप कर रहा है और फिर एक बार क्लिक करेंगे तो चेंज हो गया। ओके, चेंजिंग बॉर्डर एंड अप्लाइंग शेडिंग, चेंजिंग बॉर्डर एंड अप्लाइंग शेडिंग। हम एक पेज को बॉर्डर कैसे करेंगे या टेबल को बॉर्डर कैसे करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे लेआउट डिजाइन। दिस इज ए बॉर्डर्स, ऑल बॉर्डर्स कर लेंगे। शेडिंग, आप टेबल की कलर को चेंज कर सकते हैं शेडिंग से।
चेंज हो गया। ओके, हेलो, यस सर। चेंज हो गया ना? यस यस सर। सर, हुआ है, एक लाल क्लियर कर ये दिए हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया कि नहीं हो गया? तो हम चेंज कर सकते हैं Yes, बॉर्डर, sir. जो टेबल की बैकग्राउंड से उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। वी कैन enhance the appearance of tables changing the border and apply shading to its shape. Select the desired cell or entire, जिस सेल को आपको चेंज करना है, जिस टेबल को करना है, उसको पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम डिजाइन टैब में जाएंगे, डिजाइन टैब में क्लिक करेंगे तो ये कलर्स आते हैं, बहुत सारे कलर्स हैं। देखिए, यस सर। ये जो कलर्स लेंगे उस तरह का टेबल चेंज हो जाएगा। हो रहा है? सर सर तो Yes. इसके अंदर का डिजाइन नहीं दिखेगा। हाँ, डिजाइन नहीं दिखेगा। ओके, देखिए, यस सर। और सर इसमें से कुछ नहीं करना पड़ेगा तो? सर हम बहुत पहले का कर चुके हैं। ओके, दूध तो अप्लाइंग ए शेडिंग समझ में आया आपको? यस सर। हैव एनी डाउट? Yes, sir. तो आज आप किसी को डाउट है? नो डाउट नहीं है। सर उसके जब ये डिजाइन लगा लेंगे, अगर इसे हटाना होगा तो कैसे? फिर इसको कट कर देंगे। डाउट नहीं है सर यस, सर बोलो। बोलो सर ना इसमें सर। से क्लास चलेगा किस चीज का क्लास? सर? हाँ, नहीं चलेगा, आज कंप्यूटर का चल रहा है तो कैसे चलेगा? सर नहीं चलेगा। ओके। ये टेबल्स हो गया। इस टेबल Yes, की sir. कलर और डिजाइन आपको बता दिए। सर बता दीजिए। बड़ी 7 जो चेंज हुआ? यस सर। कलर बॉर्डर शेडिंग चेंज हो रही है ना? भाई मार 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 उसे मार। स्टॉप एक नंबर टॉकिंग। लाइट दे। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक्स है। उसके बाद सर आप क्लास छोड़ देंगे? यस, हाउ टू कैलकुलेशन इन टेबल्स। आप टेबल में कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? हम एक टेबल ड्रा कर रहे हैं। दिस इज ए सीरियल नंबर्स। सीरियल नंबर हम दे देंगे यहाँ। फिर यहाँ नेम्स, नेम टाइप करेंगे, देन क्लिक मार्क्स। मार्क्स हो गया। सीरियल नंबर 1 2 3 एंड टोटल यहां कर लेंगे। अभी अनुज एंड आर्यन, देन इंटर मार्क्स 80 90 एंड 96। इसको हाउ विल यू कैलकुलेट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007? कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? उसके लिए हम
लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक फार्मूला, फार्मूला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है सम एबव, ओके करेंगे, कैलकुलेट कर देगा। ओके हेलो यस सर। you all have understand? यादव लिखिए सर। Yes, sir. समझ में आया? इसको इस नंबर एंड मार्कर को कैलकुलेट करना है। हाउ विल यू कैलकुलेट इन मार्क्स? तो पहले हम लेआउट टेबल में जाएंगे, बनाएंगे। फार्मूला में जाएंगे, ओके, और सम पर बस क्लिक sum। करेंगे, कंप्यूटर ऑटोमेटिक सम कर देगा। ओके सर बाय। बाय सर।